नमस्कार, रात के 10:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर आ रहे हैं। वो हाटगमरिया और बंदगांव में बनने वाले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, साथ ही कई विकास योजना का उद्घाटन भी करेंगे, जबकि लाभुकों के बीच परिसंपत्ति भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और विधायक भी कल टाटा कॉलेज ग्राउंड में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे। यह कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे से शुरू होगा। तो कल ये खास कार्यक्रम होने वाला है जो कि सीएम चंपाई सोरेन की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर कल सीएम चंपाई सोरेन रहेंगे। वो हाटगमरिया और बंदगांव में बनने वाले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। आज भी चंपाई सोरेन ने शिलान्यास किया था कॉलेज का और शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। जमशेदपुर के माइकल ऑन ऑडिटोरियम में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। का ये मनोबल उतना उत्साहिक है कि हमारा मुख्यमंत्री हम लोगों के साथ में डायरेक्ट संवाद करेगा और उन जो गाइडलाइन देगा उस गाइडलाइन को हम लोग धरातल में उतारने के लिए पूरे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में यहाँ पर खड़े हैं। ये सीधे निचला स्तर से आज उठ करके आज मुख्यमंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया है। इसलिए आज उनका सोच है कि कार्यकर्ता का जो भी दिल के अंदर क्या है, यहाँ का विकास का रूपरेखा क्या है, कार्यकर्ता का सोच क्या है और इसका अस्तित्व पहचान क्या है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आरोप को सरासर गलत करार दिया है। दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जब ईडी ने उनकी काली करतूत उजागर की तो वो बीजेपी पर गलत आरोप लगाने लगी। अगर उनकी बात सही है तो वो उस शख्स का मोबाइल नंबर जारी करें। कौन उनको ऑफर दिया था, कब मिले थे, या टेलीफोन से भी किससे बात हुआ, तो बताना चाहिए ना। प्रदेश अध्यक्ष तो आपके सामने बैठा हुआ है, तो मेरी तो कोई बातें नहीं हुई। अगर किसी भी नेता ने उनसे बात किया हो कोई केंद्र से तो बताना चाहिए, मोबाइल नंबर जारी कर देना चाहिए, या उनको बुला करके भाई ऐसी अगर ईडी ने छापा मारा, उनकी काली करतूत जनता के सामने ना आवे तो राजनीतिक स्टंट मार दिया कि भाई हमको इसलिए। विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री ने देवघर के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चंद्र प्रकाश शाही को स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी निदेशक बनाया था। आपको बता दें कि जबकि ये सीएम का विशेषाधिकार होता है कि उन्होंने इसकी ईडी से जांच की मांग भी की है। तो जितने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है और जो आरोपी है उसको इन्होंने निदेशक प्रमुख बना दिया विभाग का, तो ये मामला तो ईडी के जांच का मामला बनता है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हो सकता है, पैसे का लेन देन शामिल हो सकता है। तो आसानी से इस मुकदमे को ईडी ले सकती है, तब भी सरकार की हिफाजत होगी। अब हमारे नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं, उनको ये सोचना है कि उनका स्वास्थ्य मंत्री उनकी सरकार को ही बीमार बना रहा है, तो कैसी फजीहत होगी उनके सरकार की। हजारीबाग के बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रामगढ़ में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए जुटे रहने की अपील की है। आपको अच्छे से पता है इस देश में 542 सीटों पर चुनाव हो रहा है और हर सीट पर एक ही उम्मीदवार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उन्हीं के नाम पे और उन्हीं के काम पे हम इस बार पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है
542 सीट पर अपना चुनाव लड़ रही है और हम अपना वोट मांग रहे हैं। सिंहभूम के बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने मोहनपुर के साथ साथ सोनवा और गोइलकेरा में जनसंपर्क अभियान चलाया और ग्रामीणों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। हाल ही में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही उन्होंने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। जो इस बार मुझे दिख रहा है कि महिलाओं की भागीदारी इस बार बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा संदेश है, देश के लिए भी अच्छा संदेश है और आदरणीय मोदी जी ने जो कार्य किए महिलाओं के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सहायक रजिस्ट्रार डॉक्टर शिवेंद्र प्रसाद ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा गार्ड तरुण कुमार से मारपीट की है। घायल रजिस्ट्रार को इलाज के लिए रिम्स में एडमिट कराया गया है। यह घटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कांके शाखा में हुई है। दरअसल आरोपी सुरक्षा गार्ड तरुण कुमार अक्सर उनके काम में दखलंदाजी किया करते थे। जब उन्होंने रोका तो वो रॉड लेकर कमरा नंबर 116 में आया और उसकी पिटाई कर दी। हमले में उनके नाक और सर में चोट आई है। उन्होंने कांके पुलिस से घटना की शिकायत करने की बात भी कही है। है कि तरुण नाम का एक व्यक्ति है वहाँ जो पदस्थापित है और वो हर काम में दखलंदाजी करता था। उसको मैंने कहा कि भाई इस काम को दखलंदाजी ना करो। उसको अन्यथा लेकर के आज उसने मेरे रूम में घुस करके मेरा कमरा बंद करके 116 नंबर कमरे में आकर संपदा विभाग में आकर के उसने मारपीट की और मारपीट करके बहुत जोर से मारा और रॉड से मारा, जिसके कारण मेरा नाक कट गया। मारने का कारण है कि उसका एक बैटरी इंटेंशन रहता है कि सब काम में वो दखलंदाजी करता है और अगर दखलंदाजी न करने के कारण वो किसी के ऊपर भी बदमाशी करता है। कोलकाता में ताज सिटीज सेंटर होटल में मोगिया स्टील लिमिटेड की ओर से एसोसिएट पार्टनर्स मीट किया गया है। इस मौके पर कंपनी के सभी डीलर पार्टनर्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कंपनी के सीएमडी डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने यह कहा है कि डीलर्स के कई सुझाव से कंपनी को फायदा मिला है। साथ ही उन्होंने बेहतर सेल्स परफॉर्मेंस करने वाले डीलर्स को थाईलैंड और सिंगापुर का हॉलिडे ट्रिप कराने का भी ऐलान किया है। बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रख पाऊं, मैं अपनी बातें आपसे चर्चा कर सकूं, आप लोगों की ओर से भी सुन सकूं। कहीं पर कोई परेशानी है, कोई बात ऐसी है तो आप लोगों से भी बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। कई बार मार्केट में काम करते हुए आप लोगों की ओर से जो सजेशंस आते हैं उसको फॉलो करने से, उस बात को समझने से, उसके ऊपर ध्यान देने से बहुत सारी चीज़ें हमारी कंपनी में भी बहुत चीज़ों का सुधार हुआ है और बहुत हमें इसका फ़ायदा मिला है। अभी तक आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो जो लोग फॉरेन ट्रिप नहीं गए वो लोग जाएंगे और जिन लोग फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं अगर उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा तो फिर बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि सिर्फ थाईलैंड जाने का जगह है। इसके बाद हम लोग सिंगापुर भी जा सकते हैं, लेकिन ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप सेल्स अपना कितना बढ़ाएंगे। धनबाद क्लब में कल से पहली बार ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। धनबाद लॉन टेनिस एसोसिएशन की ओर से हो रही इस प्रतियोगिता में कई राज्य के 50 से ज्यादा टेनिस खिलाड़ी दमखम के साथ उतरेंगे। आपको बता दें कि 16 और 17 मार्च को क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि 18 से 22 मार्च तक सिंगल्स और डबल्स मैच होंगे। विजयी खिलाड़ियों को 25,000 से 1 लाख तक का इनाम भी दिया जाएगा। कि धनबाद में एक बहुत बड़े खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम मेंस सीरीज प्रो टूर्नामेंट करा रहे हैं टेनिस का, जो अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है धनबाद के लोगों के लिए और धनबाद लॉन टेनिस एसोसिएशन के लिए भी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड लॉन टेनिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कि उन्होंने हम पर यह भरोसा जताया है। हमने इसके लिए वृहद तैयारियां की हैं। मैं लखनऊ से आया हुआ हूँ। यहाँ पे धनबाद में एक आइटा 1 लाख हमारा सीनियर मेंस का टूर्नामेंट है, जो कि कल से क्वालिफाइंग का राउंड है। सैटरडे संडे क्वालिफाइंग है, मंडे से मेन ड्रॉ शुरू होगा जो 22 तक है। नेशनल टूर्नामेंट है जी।
धनबाद के न्यू मधुबन कोल वॉशरी में ड्यूटी के दौरान एक मजदूर कोल स्लरी के दलदल में जा गिरा है। अचेत अवस्था में पड़े मजदूर को दलदल से निकालकर बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल में ले जाया गया है, पर इलाज के बजाय बेहोश मजदूर के शरीर को सफेद कपड़े में ढक दिया गया। यही नहीं, मजदूर के स्ट्रेचर को कड़ी धूप में छोड़ दिया गया। जब न्यूज 18 ने सवाल किया तो सुप्रिंटेंडेंट ने कहा है कि मजदूर की हालत क्रिटिकल है और उसे ऑक्सीजन किट पहनाकर निजी अस्पताल भेजा जा रहा है। इस घटना से बीसीसीएल पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज जिले के प्रतिष्ठित अस्पतालों में गब्बर फिल्म की स्थिति और वो कारनामे देखने को मिले थे, लेकिन अब वह स्थिति और वह कारनामे अब सरकारी अस्पतालों में भी देखा जा रहा है। गब्बर फिल्म में यह सीन था कि मरे हुए आदमी का इलाज अस्पताल प्रबंधन कर रही है और वही स्थिति बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल डुमरा में भी हुई है। न्यू मधुबन कुलवासरी में जनमय साहू सैलरी के दलदल में फंस जाते हैं और उसमें समा जाने के बाद मूर्छित अवस्था में उसे इसी अस्पताल में लाया जाता है। बताया जाता है कि जनमय की मौत सैलरी में दबने के कारण हो गई थी। जब यहां पर कोल कर्मी के बॉडी को लाया गया तो यहां के प्रभारी डॉक्टर सिस्टा सिन्हा ने कहा कि उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन स्थिति गंभीर होने के बाद उसे सफेद कफन में इस अस्पताल के बाहर में रख दिया गया, वह भी बिना किसी ऑक्सीजन के। ऐसे में बीसीसीएल प्रबंधन के उच्च अधिकारियों को चाहिए ऐसे डॉक्टरों के द्वारा जो लापरवाही की जा रही है, मरीज के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उस पर एक कठोर कार्रवाई हो। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। जिंदा है नहीं है वो फाइनल डिक्लेयर अभी और भी करेगा इन्वेस्टिगेशंस, हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और कंसर्न लोग भी मान लीजिए अगर हम और डॉक्टर हैं हायर ओपिनियन हम ले सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आप ये तो बोल सकते हैं जो जिंदा है उसकी मौत हो गई है, क्रिटिकल कंडीशन है। देयर इज अ पोजीशन वेयर पेशेंट इज गैस्पिंग, शव को पूरा तरह से ढक दिया गया बॉडी को। नहीं, क्योंकि ऐसे ओपन कैसे रख देंगे हम, जल्दी भेजने के चलते उन लोग जितना बिना ऑक्सीजन लगाए काम करते समय गिरा था। हम लोग देखा तो उसको फिर उठा के लेकर आ गया। स्पॉट पे नहीं थे, हम लोग ऊपर में थे, आवाज़ दिया एक बंदा जो गिर गया बोल के, बट वो काम कर रहा था और नीचे ज़्यादा हाइट भी नहीं है, बस एक ग्राउंड फ्लोर में गिरा। हजारीबाग के कोहिनूर होटल में 200 छात्रों को रोका गया है। ये सभी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के घेरे में इन्हें रखा गया है और इन्हें बिहार के कई परीक्षा केंद्रों में से आज ही बीपीएससी की TRE 3 परीक्षा में शामिल होना था। कुछ छात्रों को 2 बस से बिहार से ले जाया जा रहा था, पर पुलिस ने दोनों बस को रोक दिया और इसके पास से परीक्षा का एडमिट कार्ड भी मिला है। एसपी अरविंदर सिंह ने यह बताया है कि यह पूरा मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हजारीबाग पुलिस की मदद से बिहार के EOU ने इन छात्रों को रोका। फिलहाल सभी छात्रों से पूछताछ चल रही है। मिला था कि बीपीएससी का आज जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर लीक है और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके वहाँ से पेपर ऊपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई हुई थी, हमसे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए लोकल पुलिस पदाधिकारी का डिमांड किया, मैंने उसको दिया है और कुछ विद्यार्थी पकड़े भी गए हैं जो डिटेन किया गया है। राज्य पुलिस ने इंटरस्टेट क्रिमिनल गैंग का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अपराधी कमांडो की वर्दी में लूटपाट किया करते थे। ग्रामीण एसपी पीयूष पांडे ने यह बताया है कि ये गैंग मैक्विली, किसगंज और खलाड़ी में कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इनके पास से कई सामान भी जब्त किए गए हैं। एक सूचना मिल रही थी कि मैक्लुस्कीगंज और खलारी थाना क्षेत्रों में कुछ अपराधकर्मी पुलिस की वर्दी जो कैमोफ्लेज्ड यूनिफॉर्म होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में चितकबरा यूनिफॉर्म बोलते हैं, वो पहन के अक्सर ये लोग जाके कुछ ट्रैक्टर को लूट लिया करते थे, पैसे लूट लिया करते थे, मोबाइल लूट लिया करते थे। इस तरह की घटनाएं
ये लोग कर रहे थे। जब इन लोगों को इंटरसेप्ट किया गया तो ये लोग भागने की कोशिश किए और 3 लोगों की गिरफ्तारी वहीं पर उस चेकिंग के दौरान हुई। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। पुलिस के घेरे में धीरेन्द्र शास्त्री को मंदिर के गर्भगृह ले जाया गया। इस मौके पर तीर्थ पुरोहित ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा अर्चना कराई है। मुख्य प्रबंधक रमेश प्रयास ने बागेश्वर धाम सरकार को प्रतीक चिन्ह और बाबा बैद्यनाथ की तस्वीर भेंट की है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। देवघर कॉलेज में संत सम्मेलन में प्रवचन देते हुए उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो पहले भी झारखंड आना चाहते थे पर अनुमति नहीं दी गई, लेकिन जब बाबा बैद्यनाथ ने बुलाया तो वो दौड़कर चले आए। पश्चिमी सिंहभूम में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत सड़क निर्माण का शिलान्यास सांसद गीता कोड़ा और विधायक जोबा मांझी ने किया है। इसके तहत टुनिया से बिला के बीच सड़क की मरम्मत की जाएगी। इससे कई गांव के ग्रामीणों का आना जाना भी आसान हो जाएगा। मैं अभी पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा प्रखंड के टुनिया से गोइलकेरा प्रखंड के बिला की ओर जाने वाली उस सड़क में मौजूद हूं, जिस सड़क के विशेष मरम्मती कार्य के लिए आज योजना का शिलान्यास हुआ है। टुनिया में जहां से ये सड़क का निर्माण शुरू होना है, वहां आज सांसद गीता कोड़ा और विधायक जोबा मांझी द्वारा इस सड़क के विशेष मरम्मती कार्य योजना का शिलान्यास किया गया है। और आप इस सड़क को देख रहे हैं, इसकी पिच उखड़ चुकी है, कई जगह गड्ढे भी बन गए हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को जो इस सड़क से जुड़े हुए हैं, इस सड़क से आवागमन करते हैं, उन्हें आवागमन में समस्या होती थी। लेकिन अब इस सड़क का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। इस सड़क का मरम्मती कार्य हो जाने के बाद सोनवा और गोइलकेरा प्रखंड के उन दर्जनों गांव के लोगों को सुविधा होगी जो इस सड़क से जुड़े हुए हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। और फिलहाल इस बुलेटिन में तय खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।